होगा नरम, बिल्कुल मुंह में रखते इसको घुल जाने वाला, रेशमी टाइप जिसको कहते हैं ना। दही बड़ा डलेगा, इसमें चने डलेंगे और ये डलेगी पापड़ी। मेरा भी लो, मैं तकरीबन 30 किलो। स्पाइसी है यार। मार्केट चौक में ये ठेला है। ये है मुश्ताक साहब बन कबाब वाले। इसके लिए तो मुंह भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खोलना पड़ता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास मार्केट चौक। आपकी भी बना देना, एक मिर्ची आपकी भी आ गई जी। आ जाए तो बहुत, जब से हमारा यूट्यूब चैनल चल रहा है तब से हमें बहुत सारे ये रिक्वेस्ट करते हैं, सर स्ट्रीट फूड दिखाता हूँ ना। स्ट्रीट फूड दिखाने के लिए शाम को निकलना पड़ता है और मैं बवजह अपने रोजगार शाम को नहीं निकल पाता। आज मैं निकला हूँ, मुझे वक्त मिला है, मौका मिला है, तो आज मैं आपको चंद चुनिंदा स्ट्रीट फूड के जो मुकाम है वो आपको दिखाने वाला हूँ। मीरपुर खास अकबर दही बड़े फरोश। तो अकबर दही बड़े फरोश की जो फूड स्ट्रीट जो पॉइंट है, जो ठेला है, वहाँ मैं मौजूद हूँ। अकबर भाई वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, उनका इंतकाल हो चुका है। शफीक भाई हैं जो कि बड़ी तेज़ी से चाबक दस्ती से दही बड़े को थोड़ा क्रैश करके जो भी है उसमें चने, दही बड़ा, चने, अच्छा दही बड़ा डलेगा, इसमें चने डलेंगे और ये डलेगी पापड़ी। पापड़ी एक साथ ही कितनी प्लेटें बना लेते हैं? एक साथ 7-8 प्लेट है। 7-8 प्लेटें एक साथ। एक प्लेट कितने की है? एक 50 रुपए। 50 रुपए की प्लेट है। जब लगाया था तो अच्छा ये क्या है? ये क्या डला है? ये मिर्ची मसाला, गरम मसाला, ये कराची मसाला। अच्छा ये कराची मसाला, ये कुटी हुई मिर्च हो गई, ये नमक हो गया, ठीक है। ये 4 चीजें इसके अंदर डलेंगी और चारों चीजों में इसमें जायका आ जाएगा। और क्या डलेगा इसके अंदर? हरे मसाले की चटनी। अच्छा हरे मसाले की चटनी, वो लगाए ना हरे मसाले की। एक हमारे लिए बना दें, एक हरे मसाले की चटनी लगा दें। और प्याज हो गई। ये हम इसके अंदर वो लाल चटनी नहीं डलती? अच्छा वो मीठी, थोड़ी सी वो भी लगाएं। चलें जी, ठीक है। ये हमारी एक प्लेट तैयार हो गई है। तो ऐसे चुटकियों में एक प्लेट तैयार हो गई है। प्रोफेशनल है भाई और 50 रुपए की एक प्लेट है। अब मैं, मेरे ख्याल में मीरपुर खास में सबसे अच्छे दही बड़े यहीं के होते हैं, ये मेरा ख्याल है। अगर आपने कहीं और के खाए हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। खाने से पहले ही मुंह में पानी आ रहा है। और मैं सच पूछिए तो शायद वो अभी पता नहीं के बाद करेगा ऐसे ही। मेरा भी लो, मैं तकरीबन 30 किलोमीटर दूर से चाट खाने। 30 किलोमीटर दूर से जी ना करे? कहाँ से? मैं चंदोलियार से फिर ये चाट खाने आया हूँ। यहाँ की माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा शहर में काम से आया था मैं। अच्छा इस मैंने ना स्पेशली चाट खाने आया? नहीं, थोड़ा काम से आया था तो जब मेरा चक्कर लगता है चंदोलियार से, मैं इंशाल्लाह चाट। ये दूसरा देना भाई, ये तेल का बहुत अच्छी पानी में घुसा है और मुझे नहीं मालूम आपने कहाँ की तेल मोरा दूसरा लेना। स्पाइसी है यार। नहीं पानी रहने दो, बड़ा पानी में थोड़ा एंजॉय करने दो, मजा लेने दो। स्पाइसी है थोड़ी सी। वैसे तो आपकी मर्जी है कि आप उसमें कितने स्पाइसेस डलवाते हैं, कम, लाइट या ज्यादा। मुझे नहीं मालूम आपने मीरपुर खास के कहाँ के दही बड़े खाए हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ के कभी ट्राई नहीं किए तो अकबर भाई के मार्केट चौक में ये ठेला है, यहाँ पर आकर शाम में आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि ठेले पर रश कितना है। ख़वातीन, मर्द, बच्चे, बूढ़े सब जो यहाँ है। और 50 रुपए की सिर्फ ये लीजिएगा शफीक भाई। तो ऑल व्यूअर्स, अकबर भाई के हमने दही बड़े खा लिए हैं और मुझे अब यहाँ से जाना है गरीबाबाद। गरीबाबाद के बारे में मुझे बताया गया कि वहाँ के बलोच भाई थे जो कि बन कबाब लगाते थे ठेला। अब वो वहाँ मौजूद हैं या नहीं, ये एग्जैक्टली मुझे वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। आइए मेरे साथ।
तो ऑल व्यूअर्स, मैं गरीबाबाद गोश्त मार्केट मेरे इस हाथ पर है। ये गरीबाबाद का मेन रोड है। तो इमरान भाई ने कहा था कि यार वो बलोच भाई होते थे, चाँप और वो शामी कबाब और इस तरह की चीज़ें, वो अभी हैं या नहीं है? सर वो अभी मौजूद है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो उनका ठेला मौजूद है, उनका स्पॉट जो है ये स्ट्रीट फूड का, लेकिन वो खुद अभी मौजूद नहीं है। उनके भांजे और उनके बेटे यहाँ पर मौजूद हैं। बेटा, ये शामी कबाब, दाल वाला कबाब है, और ये कितने का है? ये कबाब 20 का है, 50 के 3 है, 50 के 3 है। और इसके अलावा अपने पास क्या है? बंद कबाब है, डबरोटी वाला जाया है। अच्छा, बंद कबाब भी होता है, डबल। और चाँप, चाँप इनका सबसे ज्यादा फेमस है। चाँप, चाँप कैसा होता है? चाँप चाँप अच्छा अभी लेकर नहीं आए, चाँप अभी आए। तो सुमार बलोच साहब का ये स्पॉट है, ठीक है, उनका ये। और ये शामी कबाब, ये एक चेक करवाएंगे बेटा, हमें खिलाएंगे, खा के हम चेक करें ना, आप हमें खिलाइएगा एक। बिल्कुल एक यूनिक जायका है। इससे पहले मैंने कबाब खाए होंगे मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन बिल्कुल खस्ता, नरम, खस्ता नहीं मुनासिब होगा, नरम, बिल्कुल मुंह में रखते इसको घुल जाने वाला, रेशमी टाइप जिसको कहते हैं ना। और एक दो जगह से मैंने खाए होंगे, बड़े सख्त होते हैं, उनको ऐसा लगता है बाकायदा चबाना पड़ता है। ये तो कोई रेशमी कबाब जैसी टाइप चीज़ है ये, बहुत सॉफ्ट से और प्यार से सर घुल रहा है अंदर। तो सुमार बलोच साहब का स्पॉट अब भी मौजूद है इमरान भाई। चाँप भी है इनके पास, कबाब भी है इनके पास। चाँप अभी पहुंची नहीं है क्योंकि सूरज डूबने के साथ ही इस कारोबार का आगाज होता है। तो सर, अगर आप यहाँ रहते हैं और आपने कभी ये खाए में, या अब यहाँ आप नहीं रहते, आप प्रदेश जा चुके हैं, लेकिन आपके मुंह में जायका है, तो आप बताइएगा जरूर मुझे, ठीक है? कैमरा बंद कर दें, मैं थोड़ा खा लूँगा। ये टोराबाद है। कल मैं यहाँ से गुजरा था, सामने इस तरफ ढोलनाबाद, और ये हैं मुश्ताक साहब बन कबाब वाले। मुश्ताक बन कबाब वाला जो ठेला है वहाँ मौजूद हूँ। मुश्ताक साहब तो नहीं, यहाँ मौजूद हैं आरिफ साहब, उनके बेटे हैं। वो कह रहे हैं जी, मैंने कहा मुश्ताक, तो उन्होंने कहा वो जो सर अब्बा का नाम है। तो मुश्ताक भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? कैसा चल रहा है कारोबार वगैरह? अच्छा है। मैंने सुना आपका बन कबाब अच्छा खासा फेमस है, मशहूर है। 2 बन कबाब बनाए, एक मेरे लिए और एक साथ जो भाई हैं इनके लिए। 2 बन कबाब बनाए आप। क्या क्या डलता है बन कबाब में, वो भी ज़रा बता दीजिए। ये तो ब्रेड हो गया, डबल रोटी, इसके अलावा इसमें और क्या चीज़ ऐड होगी? अच्छा, ये जो कबाब है आपका, ये किस चीज़ से, दाल से बना हुआ है, कीमे से? दाल वाला कबाब है। तो कौन सी दाल होती है इसमें? चने की दाल होती है, ठीक है। डबल रोटी हमारी सीख चुकी है। सबसे पहले डबल रोटी सेकी जाती है। अगर आपको अंडे वाला चाहिए कबाब, तो उसमें ये अंडा भी ऐड कर देंगे, ठीक है? कबाब के साथ अंडा ऐड हो जाएगा। कुछ लोग सिर्फ कबाब मांगते हैं, साथ में डबल रोटी सेक कर सलाद के साथ और चटनी के साथ। जैसा कि ये प्लेट बन चुकी है और ये जा रही है टेबल पर लगने के लिए। जैसे ये कस्टमर यहाँ मौजूद थे, तो डबल रोटी सेकी भी आ गई है, साथ में चटनी आ गई है, साथ में प्याज और बंद गोभी वाला सलाद, और साथ में 2 कबाब। चलें भाई बेटा, खाना शुरू करें। लाल गाड़ी केचप और साथ में अंडा। तो अब्बा ने जो है वो सैंडविच बना के दे दिया है बच्चे को, और दूसरे बच्चे जो हैं वो अंडे वाला खाएंगे। तो ये बनना शुरू हो गया है। डबल रोटी के अंदर हमने एक कबाब लग गया है, उसके साथ केचप ऐड हो जाएगा, ठीक है? और केचप के बाद इसमें ऐड होने जा रही है मायोनीज़। ये फिर वही ऑप्शनल है कि अगर आपको पसंद है, नहीं पसंद तो छोड़ दें। साथ में सलाद ऐड हो जाएगा, प्याज और बंद गोभी वगैरह। चटनी लगने के बाद इसे थोड़ा सा मज़ीद और सेका जाएगा मेरा ख्याल है, और उसके बाद फिर ये सादा स्ट्रीट बन कबाब जो कि मिरपुर खास में फेमस है मुश्ताक भाई का, तोराबाद में, ये तैयार हो जाएगा। तोराबाद ढोलनाबाद दोनों के बीच वाला रोड है ये।
तो ले जी, हमारा बन कबाब तैयार हो चुका है, टिक्की कबाब, और इसे 2 पीसों में काट दिया जाएगा ताकि खाने में आसानी हो। तो बन कबाब तैयार होके आ चुका है, तो इसे ट्राई करते हैं। आज ये फर्स्ट टाइम होगा कि मीरपुर खास में मैं फूड स्ट्रीट रिव्यू दे रहा हूँ। सच कहूँ तो बाकी ये जितनी चीजें मैं खा रहा हूँ, आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं इस तरह से रिव्यू दे रहा हूँ। मैंने कई सालों के बाद ये चीजें खाई हैं। अब मुझे ये खाते हुए याद आ रहा है, हैदराबाद में कभी कभार सिनेमा में हम लोग फिल्म देखने जाया करते थे, शालीमार में, कोहिनूर में, मैजेस्टिक में, मुझे याद है। तो वहां पर हम लोग खाया करते थे ब्रेक के दौरान। मीरपुर खास से जाना है बाय ट्रेन, फिल्म देख के सिर्फ वापस आना है, तो सर क्या सुहाने दिन होते थे। उन दिनों की याद ताज़ा हो गई है एक बार फिर से। ये बन कबाब, टिक्की कबाब, गरीबों का बर्गर, जो भी है सर, बहुत मजे का है। मुश्ताक भाई बहुत शुक्रिया, बल्कि मुश्ताक तो आपके अब्बा थे, आरिफ भाई बहुत शुक्रिया। तो मैं एक ऐसे ठेले पर मौजूद हूँ जिसे दूसरी नस्ल चला रही है। पहले इनके अब्बा थे अब्दुल तवाब साहब, 18 साल से तो ये उनके बेटे चला रहे हैं। उससे न जाने 10, 20, 30 साल से पहले मदीना मस्जिद के इर्द गिर्द ही इनका गोल गप्पे का ठेला लगता रहा है। तो मेरे भाई, गोल गप्पे वाले पुराने लोग खाने आते हैं अभी 20-30 साल पुराने? जी काफी आते हैं। अभी भी आते हैं? तो जरा हमें ट्राई करवाएंगे, चेक करवाएंगे आपका गोल गप्पा कैसा है। और आपका ये जो पानी होता है चटनी वाला, इसे क्या कहते हैं? खट्टा गोलगप्पे का पानी, खट्टा भी कहते हैं, कुछ और भी कहते हैं। और अच्छा, एक गोलगप्पे में एक चना भी डालते हैं? एक चना। हाँ, ज्यादा होते हैं। अच्छा, ये एक तो वो लाल वाली चटनी कौन सी डाली है? वो मीठी चटनी, ये खट्टी चटनी, दही वाली, और साथ में खट्टा होगा। और लोग एक्स्ट्रा खटाई लेते हैं बाद में एक्स्ट्रा पीने के लिए। मैं कोई इतना खट्टा लवर नहीं हूँ, हम लोग मीठे लवर हैं। तो अच्छा, ये इसके अंदर डिप करना है, इसकी जो होल किया हुआ है उसके अंदर। सर इसके लिए तो मुंह भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खोलना पड़ता है। खट्टा और मीठा एक कॉम्बिनेशन। पाकिस्तान में इसे गोलगप्पा कहते हैं, इंडिया में इसे पानी पूरी कहते हैं। पूरी ये वाली और पानी ये वाला। पानी पूरी मतलब वो है ना गाना, गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया, तो वो है। तो भाई, आपने कभी यहाँ का गोलगप्पा खाया है मदीना मस्जिद के इर्द गिर्द का? तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और मुंह में पानी आया हो तो मैं माजरत चाहता हूँ सर, मेरे बस में होता तो एक गोलगप्पा आपको भी पेश करता। थैंक यू। अब चलते हैं, कुछ मीठा हो जाए। तो अपने आज की वीडियो के इख्तिताम पर मैं मौजूद हूँ सुनार बाज़ार में, और सुनार बाज़ार में आने का स्पेशली मेरा मकसद यही है कि हाजी फोटो खान स्वीट्स मार्ट, और ये पाकिस्तान बनने से पहले की, तो 1938, 25, 30, 40 की कब की बनी हुई है दुकान। और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, ये है जनाब पिस्ते का हलवा। बिजली यहाँ भी नहीं है तो रोशनी का इंतज़ाम थोड़ा कम है। 5 मिनट में बिजली आ जाएगी, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ से चले जाना। हमारा मुंह मीठा करवा दें सर। तो आपने ना खाया हो कभी, लेकिन आपके अब्बा ने, अम्मा ने, चचा ने कभी आपसे जिक्र ज़रूर किया होगा कि बेटा मीरपुर खास में रहते थे तो फोटो खान का मिठा जो पिस्ते का हलवा है वो हम खाया करते थे। तो मैं बहुत दिनों के बाद आज, क्योंकि थोड़ा कॉस्टली होता है, महंगा होता है, नॉर्मली हम जैसा गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता, लेकिन ये कि बहुत दिनों के बाद खा रहा हूँ। देखिए, अब बहुत सारी नई मिठाइयाँ आ चुकी हैं, उनके अलग अलग टेस्ट होंगे। पुराने लोग इसकी कदरदानी जानते होंगे कि देसी घी में बनी हुई चीज़ क्या होती है। तो देसी घी की एक मखसूस स्मेल होती है। वो अलग बात है कि आज के नए बच्चों को पसंद नहीं आती, लेकिन सर ग़िज़ाइयत है, एनर्जी है, मिठास है, ड्राई फ्रूट है, और सबसे बड़ी चीज़ मोहब्बत है सर। आपका बहुत शुक्रिया। आज का फूड स्ट्रीट ब्लॉग, जिसमें कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से हुई, वक्त कम था, सूरज डूब रहा था, तो सूरज के साथ मुकाबला मतलब वक्त के साथ मुकाबला। वक्त से जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी फिल्म का एक डायलॉग है कि इंसान को चाहिए कि वक्त से डर कर रहे। वक्त न जाने किस घड़ी बदले अपना मिजाज।
इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात। अल्लाह।